जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आप जिस भी जिले से हैं आप उस अपने जिले के अनुसार देख लीजिए। क्योंकि जो जय सुभाष का है वो देखो लखनऊ में, झांसी में, फैजाबाद में, हरदोई में और सहारनपुर में और बांदा में, ये छः छः जिलों में जय सुभाष खंड का पूछा जाता है। अगर आप इसके अलावा अन्य जिले के व्यक्ति हैं या अन्य व्यक्ति या बच्चे हैं बच्चों, तो मुझे कमेंट करके बता देना भैया हम इस जिले के, तो हमारे में कौन सा पूछा जाना है। क्योंकि मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा, हाँ आपको ये वाला पढ़ के जाना। तो जय सुभाष वाले बच्चे बिल्कुल तैयार रहें। तो ये आपका सिर्फ 3 नंबर का पूछा जाता है। अब 3 नंबर में भाई कैसे आता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आता है तो आज अपन एक प्रकार का पढ़ लेंगे क्वेश्चन कैसे आता है। तो जैसे ही क्वेश्चन लिखा है कि जय सुभाष खंड का आपका सारांश लिखिए, ये ऐसे पूछ सकता है कि जय सुभाष खंड का आपका कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, या पूछ सकता है आपसे जय सुभाष खंड का आपकी कथा वस्तु के आधार उपयुक्त पंक्तियों की पुष्टि कीजिए, या आपसे पूछ सकता है कि जय सुभाष खंड का आपके आधार पर सुभाष चंद्र बोस के प्रारंभिक जीवन विद्यार्थी बाल जीवन पर प्रकाश डालिए, या आपसे पूछ सकता है कि जय सुभाष खंड का आपके आधार पर सुभाष चंद्र बोस के विद्यार्थी जीवन की प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालिए। तो वो कहना चाहता है कि मतलब उनके जीवन के बारे में, मतलब जीवन के बारे में, मतलब जीवन परिचय, मतलब उनके बारे में जानना चाहता है कि वो छोटे से जैसे बड़े होते गए उन्होंने क्या क्या कारनामे किए, क्या क्या शिक्षाएं प्राप्त की, क्या क्या उन्होंने देश के लिए किया, बस वो सब जानना चाहता है। तो हम इसमें लिख देंगे। तो उत्तर लिखते हैं कि जय सुभाष खंड का श्री विनोद चंद्र पांडे द्वारा रचित है। यह किसने किया? विनोद चंद्र पांडे द्वारा रचित है। यह खंड का जिसमें वीर रस की प्रधानता है। इसमें कौन सा है? देखो जब वीर की बात होगी तो उसमें वीर रस होगा, जाहिर सी बात है। यह 7 सर्गों में विभक्त खंडकाव्य है। इसका सारांश निम्न प्रकार, यह 7 सर्ग लगे, या तो आप सर्ग पूछेगा तो आप सर्ग लिखेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। पहले आप इन चीजों को सीख लीजिए कैसे क्या करना, फिर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन ऐसे पूछना आपको इसका जवाब कब देना है। तो याद करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म बंगाल के कटक में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को कटक में, 57 नहीं है 97 है को हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ, क्या नाम था? जानकीनाथ बोस था। क्या? जानकीनाथ बोस था। सुभाष बचपन से ही बहुत बुद्धिमानी थे। देखो भैया ये क्या, सुभाष चंद्र बोस जी थे वो बुद्धिमान थे और डरते थे, वो किसी से डरते नहीं थे। इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने आईसीएस की परीक्षा थी, उस टाइम की सबसे बड़ी परीक्षा थी आईसीएस की परीक्षा, इन्होंने क्या कर ली भैया? उत्तीर्ण कर ली। 1918 में कांग्रेस के अधिवेशन के समय सुभाष ने एक स्वयंसेवकों की टोली तैयार की। जब कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था 1918 में, तो इस समय सुभाष चंद्र बोस ने स्वयंसेवकों की टोली तैयार के लिए स्वयं सेवा करना चाहते थे। तो वे कोलकाता के मेयर भी चुने गए, और उन्हें कोलकाता के क्या चुना गया? मेयर भी चुने गए। आज़ादी के लिए उन्होंने एक जुलूस निकाला, आज़ादी के लिए उन्होंने क्या एक जुलूस भी निकाल दिया, जिसके कारण अंग्रेजों ने सुभाष को अलीपुर की जेल में बंद कर दिया। तुमने अच्छा जुलूस कैसे निकाला? तो अलीपुर की जेल में क्या कर दिया? डाल दिया। तो 9 माह तक वे जेल में रहे। 9 माह तक कहाँ रहे? जेल में रहे। और फिर जेल से आने के बाद फिर से क्रांति का बिगुल बजा दिया, और जैसे ही लौटे और उन्होंने डंका बजा दिया कि हम आज़ाद होकर रहेंगे। फिर त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष चुने गए। इन्होंने किसको हराया था? समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष चुने गए, किंतु गांधी जी के सम्मान में उस पद को तुरंत त्याग दिया। लेकिन गांधी जी को मतलब बुरा न लगे, तो इसलिए उन्होंने उनके सम्मान में उस पद को तुरंत त्याग दिया तथा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल का गठन करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल का इन्होंने क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल का क्या किया? इन्होंने गठन किया। क्या किया? गठन किया। कोलकाता में ब्लैक हॉल स्मारक हटवाने के प्रयास में उन्हें जेल भेजा जाता है। एक मतलब हॉल हो, मतलब ब्लैक हॉल होगा, तो उस स्मारक को हटवाने के लिए इन्होंने प्रयास किया, तो इन्हें कहाँ भेज दिया भैया? जेल में भेज दिया। तथा बाद में घर पर ही नजरबंद कर दिया जाता था। बाद में घर पर ही इन्हें नजरबंद कर दिया जाता था। सुभाष जी भेष बदलकर नजरबंद को तोड़ देते, लेकिन सुभाष जी क्या थमने वाले थे देश के लिए, तो उन्होंने भेष बदला और निकल गए घूमने के लिए तथा काबुल पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? काबुल, जो कि अब कहाँ है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, वहाँ पहुंच जाते हैं। क्योंकि हमारा जो अफगानिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तो जो 1947 हुआ वो 1897 के समय हुआ था अफगानिस्तान। फिर 1947 में अपना पाकिस्तान अलग हुआ, तो फिर ये कहाँ चले गए थे? काबुल चले गए थे। बाद में अपने मित्र उत्तम चंद की सहायता से, बाद में इनका एक मित्र था उत्तम चंद की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इन्होंने क्या किया? आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। सिंगापुर में सुभाष ने तुम मुझे खून दो, कहाँ नारा दिया? सिंगापुर में तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया, जो कि बहुत प्रचलित हुआ।
18 मार्च 1944 को सुभाष की सेना कोहिमा पहुंचकर, अब कोहिमा क्या होती कोहिमा किसकी है, नागालैंड की राजधानी क्या होती कोहिमा, तो ये नागालैंड पहुंचकर मोरारी टिड्डम पर अधिकार हक कर लिया। किस कहाँ पर, मोराई टीड्रीड्रम में, क्या अच्छे अच्छे नाम होते हैं, टीड्रीड्रम में टीड्रीड्रम पर अधिकार कर लिया। जो टीड्रीड्रम था, टीड्रीड्रम पर क्या कर लिया इन्होंने, अधिकार कर लिया। और अराकाम पर भी तिरंगा फहरा। एक अराकाम था, एक क्या था, टिड्डी ड्रम था, और एक क्या था, अराकाम। तो इन दोनों पर मतलब इन्हें हराकर अधिकार करके इन पर क्या कर दिया, भारत का तिरंगा, मतलब भारत का तिरंगा तो नहीं तो जो भी इनके पास तिरंगा हो उन्होंने तिरंगा को फहरा दिया। तो अमेरिका ने 1945 में 6 अगस्त को हिरोशिमा, तो फिर भाई अमेरिका गुस्सा गया, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था अमेरिका और किसके बीच, मतलब जापान ने। तो अमेरिका पहले जापान ने अमेरिका पर अटैक किया, फिर अमेरिका ने किया कि 1945 6 अगस्त को हिरोशिमा तथा 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। पहले कहाँ गिराया, हिरोशिमा पर, कब, 6 अगस्त को। 3 दिन बाद फिर चले गुस्सा में तो नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। इस घटना के कारण जापान ने अपने हथियार डाल दिए। लेकिन भाई जब किसी देश पर परमाणु बम गिरेंगे तो वो क्या करेगा, हथियार ही डालेगा ना। तो उन्होंने क्या, अपने हथियार डाल दिए, तथा इसके कारण सुभाष ने भी हथियार डाल दिए। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने भी अपने क्या डाली, हथियार दिए, और अपने सैनिकों से कहा कि हम समय आने पर फिर से युद्ध लड़ेंगे, समय आने पर हम क्या करेंगे, फिर से युद्ध लड़ेंगे। क्योंकि जापान का इनको समर्थन था, जापान का क्या था, समर्थन था थोड़ा सा। तो यह आश्वासन देते हुए 18 अगस्त 1945 को टोक्यो को जाते हैं, कि जापानी राजधानी क्या थी, टोक्यो जाते समय उनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। 1945 को वो जापान जाते हैं तो उनका यान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जापान रेडियो ने यह समाचार दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब हमारे बीच नहीं रहे। इस समाचार से देशवासी स्तब्ध रहे। भाई जब कोई एक क्रांतिकारी, एक वीर हमारे देश से, हमारे बीच से चला जाएगा तो एकदम स्तब्ध नहीं रहते, ये सोचते यार ये कैसे हो गया, ऐसे नहीं हो सकता, वो हमें छोड़ के नहीं जाते। क्योंकि स्तब्ध रह जाना मतलब एक चक बंधित रहेगा कि यार क्या हो गया, हमारे वीर हमें छोड़कर चले गए, हमारे बीच नहीं रहे। तो देशवासी स्तब्ध रहेगा, भले ही वे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे देशवासियों के हृदय में सदैव राज करते रहेंगे, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। तो आज हमने उनके जीवन प्रकाश डाला। कल हम इसकी बात करेंगे दूसरे की, कि जय सुभाष खंडकाव्य के तृतीय सर्ग तक संक्षिप्त में अपने शब्दों में लिखिए, फिर इनके पूरे सर्गों को पढ़ेंगे और फिर आपके जो रहेगा क्वेश्चन कैसे ही पूछे आप उसका जवाब दे दोगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको क्लास कैसी लगती है, चीज़ें आपको समझ में आती है कि नहीं आती है, अगर नहीं आती है तो कमेंट करिए, हम उसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड चीज़ें करेंगे और अच्छा से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हिंदी बहुत सरल है, आपका 24 फरवरी को इसी का पेपर है सबसे पहले, और जिसमें आपका टारगेट 70/70 है, और आपका भाई बिल्कुल आपके साथ खड़ा है, आपको 70/70 गिना के बता देगा, देखो ये पढ़ के जाओ, आपके 70/70 नंबर आने हैं। तो जो जो चीज़ें बताता जा रहा हो बच्चे, आप पढ़ते जाओ ना, आप 70 का टारगेट छू जाओ तो बता देना भैया आप तो कहते थे, हम तो छू ही नहीं पाए। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।